नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली से लेकर राज्यों तक के राजनीतिक गलियारों को हिला दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही सत्ता का पूरा समीकरण बिगड़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मोदी सरकार अल्पमत में आ चुकी है? क्या भाजपा की सरकार सचमुच गिर गई है? और अगर ऐसा है तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर चंद्रबाबू नायडू का यह फैसला इतना अहम क्यों माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, जिन्हें राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सशक्त नेता के तौर पर देखा जाता है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एनडीए के साथ मिलकर बहुमत का दावा किया, तब नायडू का रोल सबसे अहम माना गया। उनकी पार्टी ने कई सीटें जीतकर एनडीए को मजबूत किया था, लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही स्थायी नहीं होती, और यही हुआ। अचानक से नायडू ने भाजपा का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया और एनडीए से बाहर हो गए। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सहयोगी दल कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले बदल सकते हैं। नायडू का यह कदम ठीक उसी का उदाहरण है। एनडीए का हिस्सा रहते हुए वे भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं मिलने से वे पहले भी नाराज थे, और अब जब केंद्र की नीतियों को लेकर असहमति बढ़ी तो उन्होंने सीधा एनडीए से अलग होने का फैसला किया। आपको लेकर असहमति बढ़ी, अब जरा सोचिए, संसद में सरकार की बहुमत की गिनती कितनी नाजुक स्थिति में आ चुकी है। अगर नायडू की पार्टी और बाकी कुछ सहयोगी दल भी अलग हो जाते हैं तो भाजपा के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त विपक्षी पार्टियां बेहद उत्साहित हैं। राहुल गांधी ने इस मौके पर बयान दिया है कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब देश को एक नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी कहा कि यह समय भाजपा को हटाने और एक नई सरकार बनाने का है। अब सवाल यह है कि अगर भाजपा की सरकार गिरती है तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा? विपक्ष के खेमे में कई नाम चर्चा में हैं। सबसे पहले नाम आता है नीतीश कुमार का। वे कई बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखे गए हैं और उनकी छवि एक अनुभवी नेता की है। दूसरा नाम राहुल गांधी का है। कांग्रेस हमेशा से चाहती रही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री पद कांग्रेस के पास आए। तीसरा नाम खुद चंद्रबाबू नायडू का है। अगर वे विपक्षी गठबंधन के केंद्र बिंदु बनते हैं तो उनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। अब यहां पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। राजनीति में हर कोई जानता है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। हर नेता चाहता है कि वही प्रधानमंत्री बने, लेकिन सहमति बनाना सबसे कठिन काम होता है। विपक्ष के पास संख्या हो सकती है, लेकिन क्या वे एक नेता पर सहमत होंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब हम जरा विस्तार से समझते हैं कि भाजपा की मुश्किलें आखिर क्यों बढ़ गईं। मोदी सरकार 2014 और 2019 में भारी बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन 2024 का चुनाव उतना आसान नहीं रहा। भाजपा को बहुमत पाने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ी। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का महत्व अचानक बढ़ गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद सहयोगियों की मांगों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज, बिहार के लिए आर्थिक मदद और राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी, इन मुद्दों पर भाजपा सहयोगियों को संतुष्ट नहीं कर सकी। यही असंतोष धीरे धीरे अलगाव में बदल गया। नायडू ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया और इसी से भाजपा का गणित बिगड़ गया। मोदी सरकार पर अब अल्पमत का खतरा मंडरा रहा है। अब जरा विपक्ष की रणनीति समझिए। विपक्षी पार्टियां इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी हो। नीतीश कुमार मानते हैं कि वे विपक्षी दलों को एकजुट रखने में अहम साबित हो सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी का मानना है कि पूर्वी भारत से भी प्रधानमंत्री का विकल्प होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इन मतभेदों के बावजूद एकजुट होकर सरकार बना पाएगा? अगर हां, तो किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? आइए अब जरा इन संभावित चेहरों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला चेहरा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का राजनीति में लंबा अनुभव है। वे बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनकी छवि एक समझदार और व्यावहारिक नेता की है। विपक्षी खेमे में राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसका दावा हमेशा से प्रधानमंत्री पद पर रहा है। राहुल गांधी लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता युवाओं और शहरी वोटरों में बढ़ रही है। विपक्षी दलों में कई नेता उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस की प्रधानता स्वीकार नहीं करना चाहते। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा चेहरा, चंद्रबाबू नायडू। अगर नायडू एनडीए छोड़कर विपक्ष का हिस्सा बनते हैं और उनकी पार्टी अहम भूमिका निभाती है तो वे भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव और तकनीक प्रेमी छवि उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हालांकि विपक्षी खेमे में उन्हें स्वीकार करने का सवाल भी अहम होगा।